हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 8 को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक यानी 1 से लेकर 7 तक हम लोग हल कर चुके हैं, है ना। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है हमको? गुणनखंड ज्ञात करना है ना। हल में तो क्वेश्चन 1 नंबर का क्या है? 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² प्लस 6AB², यही लिखा हुआ है। ये प्लस के रूप में है ना, इसको हमको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना। तो 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² प्लस 6AB², ये तो मेरा सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक फार्मूला है। क्या है? ध्यान देंगे, A प्लस B का होल क्यू का फार्मूला है AQ प्लस BQ प्लस 3A² प्लस 3AB², एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। A प्लस B का होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3A² प्लस 3AB²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एक बार में फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए, A का क्यू B का क्यू है ना, A प्लस B का होल क्यू मतलब A के लिए भी क्यू है और B के लिए भी क्यू है। तो देखिए AQ प्लस BQ लिख दिया कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 3AB, यहाँ भी 3AB, दोनों में सेम है। 3AB, फर्क क्या है? एक में M² है और एक में B² है। याद हो गया होगा ना। क्या है? AQ प्लस BQ। फिर याद रखना 3AB प्लस 3AB, M² लगा देना और B² लगा देना है। कितना आसान है फॉर्मूला ना। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर AQ BQ 3A² प्लस 3AB² इस तरह फॉर्म है। देखिए तो AQ मिला ना, BQ मिला ना। यहाँ पर देखिए तो A²B, तो यहाँ भी A² है। यहाँ AB² है तो यहाँ भी AB² है। इस फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा ना। AQ तो यहाँ भी Q है, BQ तो यहाँ भी BQ है, A²B तो यहाँ भी A²B, AB² तो AB²। मच कर रहा है कि नहीं? तो हमको क्या सीख मिला? AQ BQ मतलब इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बनाना पड़ेगा? इसको फॉर्मूला में ध्यान देंगे तो सबसे पहले इसको फॉर्म हम तोड़ देते हैं ना। इसको ध्यान देंगे, 8AQ लिखा है। क्या लिखा हुआ? 8AQ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2A का Q प्लस B का Q प्लस 12AB मान 12AB² प्लस 6AB²। ध्यान देंगे, इसी को हम तोड़े तो हल में उतार दिए थे। ये तो मेरा फार्मूला है। आप ध्यान देंगे 8AQ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2A का Q मतलब 2 का Q करेंगे तो बन जाएगा 8 बन जाएगा। और A का Q देख लीजिए, 2 का Q मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसलिए 2 का Q और A का Q, तो 2 का Q करेंगे तो 8 आ जाएगा और A का Q तो A का Q है। प्लस है तो प्लस, BQ है तो BQ और ये सेम है। प्लस है तो प्लस, A भी सेम उतार दिए। आप ध्यान देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पर क्या लिखा? A क्या लिखा? A प्लस B का होल क्यू। तो आप A तो यही मेरा बना AQ BQ, तो इसको लिख सकते हैं 2A प्लस B का होल क्यू। लिख दिया ना। ध्यान देंगे, A की जगह में 2A और B की जगह में क्या है? B और Q है तो Q, बराबर है तो बराबर। A की जगह में क्या है? ध्यान देंगे, A की जगह में 2A है तो लिख देंगे 2A का Q प्लस है तो प्लस। B की जगह में क्या है? B है तो B का Q प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 इंटू A की जगह में क्या है? 2A का स्क्वायर इंटू B की जगह में क्या है? B तो B प्लस है तो प्लस 3 का 3 इंटू A एक जगह में क्या है 2A
इंटू बी की जगह में क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे ना। ये तो मेरा क्वेश्चन में हल कर दिए हैं, मतलब सेम उतार दिए हैं। ये मेरा फार्मूला है। अब ध्यान देंगे 8AQ का बना सकते हैं हम लोग, 2A का क्यू बिल्कुल बना सकते हैं। प्लस है तो प्लस, बी क्यू तो बी क्यू, प्लस है तो प्लस, सेम उतार दिए हैं, इसको भी सेम उतार दिए हैं। AQ BQ, तो ये बना और ये बी बना, तो एक जगह हम क्या रख देंगे 2A, और बी की जगह हम क्या रख देंगे बी, और यहाँ पर Q है तो Q। अब इसको ध्यान दीजिएगा, बराबर के नीचे बराबर, AQ तो एक जगह हम क्या है मेरा 2A, देखिए एक जगह में 2A, Q है तो Q, प्लस है तो प्लस, BQ तो बी की जगह हम क्या है बी, तो बी, Q है तो Q, प्लस है तो प्लस, 3 का 3, A एक जगह हम क्या है देखिए तो यहाँ पर 2A, तो 2A स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी है तो बी की जगह में बी है, प्लस है तो प्लस, 3 का 3, और ए मतलब क्या है फिर से 2A, अब बी मतलब क्या है बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक तो आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। आप ध्यान देंगे, देखिए तो ये वाला मैच किया, ये भी मैच किया। आप यहाँ पर 12A स्क्वायर भी है, तो देखिए तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4, 4 को 3 स्क्वायर करेंगे कितना मल्टीप्लाई होगा 12, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी का बी। यहाँ पर 6 आएगा, तो देखिए तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और ए का ए बी स्क्वायर। मतलब जो है ए और ए आपस में क्या है बराबर है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 2A प्लस बी का होल क्यू लिख दिया ना, ये और ये आपस में बराबर है, तो मतलब इसको लिख दिया था इक्वल टू, इसको 3 बार लिख देंगे, 2A प्लस बी का होल, मतलब 2A प्लस बी का होल क्यों है ना, तो 3 बार लिख देंगे, 2A प्लस बी इंटू 2A प्लस बी इंटू 2A प्लस बी। ये क्या हो जाएगा आप लोग को आंसर। यहाँ तक तो आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 8AQ माइनस BQ माइनस 12A स्क्वायर बी प्लस 6AB स्क्वायर। सेम उतार दिए कि नहीं, देख लीजिए। थोड़ा सा और आसान आप लोग को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन में दोनों सेम है, थोड़ा इसमें माइनस में है, पिछले बार क्या था प्लस था, अभी क्या है माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। 8A का क्यू, ए का क्यू है 8 का नहीं, तो 8 का क्यू बनाने देखिए तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 होता है कि नहीं, तो 8 मतलब बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 का क्यू। तो 8 का क्यू बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 2A का क्यू माइनस है तो माइनस बी का क्यू माइनस 12A स्क्वायर बी प्लस 6AB स्क्वायर। सेम 8 का बना दिए 2 का क्यू, तो 8 बनेगा, ए क्यू का ए क्यू माइनस है तो माइनस, ये सेम उतार दिए, ये भी सेम है और ये भी क्या है सेम है। अब ध्यान दें, एक फार्मूला है, चूँकि a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, याद रखना है। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस है तो माइनस। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3AB, यहाँ भी 3AB है ना, स्क्वायर ए में एक बार स्क्वायर लगा देना, एक बार बी में स्क्वायर लगा देना है, फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो गया होगा आप लोग को। अब माइनस है तो सब में माइनस है, सिर्फ लास्ट में क्या है प्लस है, ये बात को याद रखना आप लोग को। इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए क्यू तो यहाँ भी ए क्यू, बी क्यू तो यहाँ भी बी क्यू, माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर। इस फॉर्म है कि नहीं, दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ए क्यू तो यहाँ भी क्यू है, बी क्यू तो यहाँ भी है, स्क्वायर भी तो यहाँ भी है, और ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर। इसलिए ए क्यू तो यहाँ ए क्यू मतलब क्या है 2A, माइनस है तो माइनस, बी की जगह में क्या है बी,
तो बी लिख देंगे, और क्यू है तो क्यू, बराबर के नीचे बराबर। अब ध्यान देंगे ए मतलब क्या बन गया 2a, बी मतलब क्या बन गया बी। कैसे लिखें ध्यान दीजिएगा, ए क्यू तो यहाँ भी एक क्यू, तो एक जगह में क्या है 2a, बी क्यू बी की जगह में क्या है बी, अब माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर बी, प्लस है तो प्लस ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर। फॉर्मूला कि नहीं। अब ध्यान देंगे एक जगह में 2a और बी की जगह में बी लिख दिए, बराबर के नीचे बराबर। ए एक जगह में क्या है 2a, तो लिखते हैं हम लोग 2a का क्यू माइनस बी का क्यू, माइनस है तो माइनस 3 का 3 इंटू ए, एक जगह में क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह में क्या है बी, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू ए, एक जगह में क्या है 2a इंटू बी, बी की जगह में क्या है बी, लिख देंगे बी का स्क्वायर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। आप ध्यान दीजिए इसको देखिए, ए क्यू सेम ए और ए मैच किया, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया। कैसे किया देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से करेंगे 12 आ गया, और स्क्वायर अपना रहेगा, बी भी रहेगा, प्लस है तो प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ए तो ए बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, तो मतलब ए और ये आपस में क्या है बराबर है, तो इसके बराबर में क्या है ये है, इसे ऐसा लिख सकते हैं अतः 2a माइनस बी का होल क्यू। आप इसको 3 बार रिपीट कर देंगे, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ये क्या हो जाता है आप लोग को आंसर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्या है 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। सेम क्वेश्चन को उतार दिए है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 27 है तो देखिए तो 27 को 3 9 27 और 3 तिया 9, तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर बन जाएगा 3 का क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो 27 को बना दिए 3 का क्यू माइनस 125, तो 125 को कैसे तोड़ेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 25 पचे 125 और 5 पचे 25। कई बार में टूटा 3 बार में, तो लिख देंगे 5a का क्यू, माइनस है तो माइनस, इसको सेम उतार देंगे 135a प्लस 225a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ना, 27 है तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 बनेगा कि ना। माइनस है तो माइनस, 125 है तो 5 का क्यू, 5 कितना बने 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ए क्यू है तो ए क्यू, माइनस है तो माइनस, ये सेम उतार दिए, ये भी सेम उतार दिए हैं। यहाँ तक भी आप लोग डॉट नहीं होना चाहिए है ना, पर भी ध्यान दीजिएगा। 27 तो 3 का क्यू, माइनस है तो माइनस, 125 तो 5 का क्यू, एक क्यू तो एक क्यू, माइनस है तो माइनस, ये सेम। कैसे बनेगा देखिएगा, 5 5 5 5 बचे 25 बचे 125, तो 5 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27, तो बनेगा 3 का क्यू। क्लियर। आप एक फार्मूला है चूँकि a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला ध्यान देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आप लोग को क्या है फार्मूला है ना। तो इसलिए आप ध्यान देंगे ए क्यू तो यहाँ भी ए क्यू, बी क्यू तो यहाँ भी बी क्यू। देखिए अब ध्यान देंगे है ना, यहाँ नंबर है और यहाँ पर नहीं है ना, तो भी पता चल रहा है। कैसे ध्यान देंगे, 135 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान रखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इतना आ जाएगा है ना, और लास्ट में ए स्क्वायर है तो यहाँ भी बी स्क्वायर, इस तरह से है ना मैच कर जाएगा। यहाँ पर मैच करिए सिर्फ ए क्यू तो ए क्यू, अब बी क्यू है तो बी क्यू। क्लियर हुआ ना, इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे ए क्यू तो ए क्यू मतलब 3, माइनस है तो माइनस, बी की जगह में क्या है 5a, तो लिख देंगे 5a का
क्यू, बराबर के नीचे बराबर। अब मैच करवाते हैं ना, ए एक जगह में क्या है 3, तो लिख देंगे 3, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस। बी की जगह में क्या है बाबू 5a, तो लिख देंगे 5a का क्यू, माइनस है तो माइनस। 3 का 3 इंटू ए स्क्वायर, तो एक जगह में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू बी की जगह में क्या है 5a, तो 5a प्लस है तो प्लस 3 का 3 इंटू ए एक जगह में क्या है 3 इंटू बी की जगह में क्या है 5a का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर से ध्यान देंगे, एक जगह में 3, तो एक जगह में 3, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस। बी की जगह का है 5a, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस। 3 का 3, ए की जगह में क्या है 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी की जगह में 5a, तो 5a प्लस है तो प्लस। 3 का 3, ए एक जगह में क्या है 3, अब बी की जगह में क्या है 5a, तो 5a स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, यहाँ मैच करिए, ए क्यू तो ये आया, इस तरह ए भी आया 5a स्क्वायर। यहाँ 135 आ रहा है ना, तो 3 की स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ ना, 3 की स्क्वायर 9, 9 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 27, इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। 125, तो 5 की स्क्वायर 25, अब 25 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। 25 9 225 हो जाएगा ना। अतः 3 माइनस 5a का होल क्यू, इसको 3 बार लिख देंगे, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये क्या हो जाता है आप लोग आंसर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं, मतलब 8 का 4 क्या है 64a क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। सेम उतार दिए है ना, जो लिखा हुआ सेम उतार दिए। फिर से ध्यान देंगे, 64 को क्यू बनाएंगे ना, तो कैसे बनेगा 4 का 4, तो 6 में कितना बचा 2, और बगल में 4 है 24, 4 छक 24 और 4 चौके 16, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर कितना बनेगा 4 का क्यू बनेगा ना, 1 2 3 है इसलिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो बना देंगे 4a का क्यू, माइनस है तो माइनस। फिर से आ गया 27, तो 3 9j और 3 3j, तो 1 2 3 बार आया ना, तो बनेगा 3b का क्यू। क्लियर हुआ। 64 4 का क्यू 64, ए क्यू है तो ए क्यू, माइनस है तो माइनस। 27 तो 3 का क्यू, 3 3 9 3 27, 3q बी क्यू माइनस है तो माइनस, इसको सेम उतार देना 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। एक फार्मूला है फिर से, a माइनस बी का होल क्यू है ना, a माइनस बी का होल क्यू। फार्मूला बताइए आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कितना आसान देखिए, ए क्यू बी क्यू, तो ए क्यू बी क्यू, 3ab, यहाँ भी 3ab, ध्यान दीजिए दोनों को, 3ab, एक में a स्क्वायर है एक में b स्क्वायर है, माइनस इसलिए माइनस है, लास्ट में खाली का है प्लस है, याद रखना। इसलिए अब ध्यान देंगे, ए क्यू तो एक जगह में क्या है 4a, माइनस है तो माइनस, बी की जगह में क्या है 3b, और क्यू है तो क्यू है तो क्यू, बराबर है तो बराबर। ए एक जगह में क्या है 4a, तो लिख देंगे 4a, क्यू है तो क्यू, माइनस बी की जगह में क्या है 3b,
तो लिख देंगे 3b का क्यू माइनस 3 का 3 इंटू ए, एक जगह हम क्या है 4a, तो लिख देंगे 4a स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू बी की जगह हम क्या है 3b, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू ए, एक जगह हम क्या है 4a इंटू बी की जगह हम क्या है 3b का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, एक जगह हम 4a तो एक जगह हम 4a, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, बी की जगह हम क्या है 3b, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, 3 का 3a, एक जगह में 4a स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी की जगह में 3b, प्लस है तो प्लस 3 का 3a, एक जगह में क्या है 4a, बी की जगह में क्या है 3b स्क्वायर है तो स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है। फिर से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये मैच किया, ए भी मैच किया, ए भी मैच कैसे करेगा, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा, 16 को 3 से करेंगे तो 48, 48 को 3 से करेंगे तो 144, और ए स्क्वायर बी, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, 9 को 4 से करेंगे तो 36 बनेगा, 36 को 3 से करेंगे तो 108 बनेगा, और ए बी स्क्वायर अपने मैच कर जाएगा। अतः ए और ये आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यू, इसको 3 बार लिख देना है, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग 8 का प्रश्न संख्या 5 में 8 का 5 को हल करते हैं। अब ध्यान देंगे जितना अभी बनाया है ना सब कितना आसान से हम लोग बना पाए ना, फार्मूला के माध्यम से। आप लोग फार्मूला याद करिएगा तो बिल्कुल आसान से बना पाइएगा मैथ को, है ना। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बाटा के रूप में एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है आप लोग देखने में, लेकिन ये डरना नहीं है, आप लोग एक भी डरना नहीं है क्वेश्चन, है ना। सिर्फ मेरे साथ पढ़ते जाइए आप लोग, कितना आसान हो जाएगा देखिएगा ना आप लोग मैथ। ध्यान देंगे 27 PQ लिखा है ना, तो फिर से बताए ना 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इजकल टू 3 का क्यू, तो बना सकते हैं 3, पहले हल में उतार लेंगे एक बार, 27 PQ माइनस 1/206 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ये तो मेरा क्वेश्चन उतार दें, इसको चेंज करेंगे तो 27 PQ, तो याद रखना 27 का क्यू नहीं है, ये p का क्यू है, तो बना सकते हैं 3p का होल क्यू, माइनस है तो माइनस, 216 का तोड़ेंगे ना तो याद रखना 6 इंटू 6 इंटू 6 में टूटेगा, 6 6 कितना बार आया 3 बार, तो बनेगा 1/6 का क्यू, माइनस है तो माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। सेम उतार दें बाकी। ये तो क्वेश्चन था मेरा 27, तो 3 का क्यू, p का क्यू, 216 तो 6 का क्यू बनेगा, 1 का अपना 1 है, माइनस माइनस इसे हम उतार देंगे। क्लियर। फार्मूला हम देखेंगे तो a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कितना आसान फार्मूला देखिए, तो ए क्यू तो ए क्यू, बी क्यू तो बी क्यू, माइनस है तो माइनस 3ab तो ए स्क्वायर एक बार लगा देना, एक बार बी स्क्वायर लगा देना है। इसलिए अब ध्यान देंगे ए क्यू तो यहाँ भी ए क्यू, बी क्यू तो बी क्यू, है ना, और अपना स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरह से, है ना, खाली 2 मैच कर दिए। तो एक जगह हम क्या है 3p, तो 3p माइनस है तो माइनस b है ना, और b की जगह हम क्या 1/6 तो लिख देंगे 1/6, और q है तो q बराबर के नीचे बराबर। एक जगह हम क्या है 3p, तो 3p का लिख देंगे q, माइनस है तो माइनस b की जगह हम क्या है 1/6 तो 1/6 का q, माइनस है तो माइनस 3 का 3 इंटू a, एक जगह हम क्या है 3p का स्क्वायर इंटू b की जगह हम क्या है 1/6 तो 1/6 प्लस है तो प्लस 3 का 3 इंटू a, एक जगह हम क्या है 3p
इंटू बी की जगह में क्या है 1/6 का स्क्वायर, फिर मैच कर दिए, एक जगह में 3p, बी की जगह में 1/6, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, 3 का 3, एक जगह में क्या है 3p स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, बी की जगह में क्या है 1/6, प्लस है तो प्लस, 3 का 3, एक जगह में क्या है 3p, अब बी की जगह में क्या है 1/6 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक वो आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। अतः ध्यान देंगे ये और ये मैच किया, ये भी मैच किया, और ये कैसे मैच करेगा ध्यान देंगे। 3 की स्क्वायर कितना होगा 9 होगा कि नहीं, और 3 दूना ऐसे भी कट जाएगा 6, देखिए 3 दूना 6 काट के बताता, 3 दूना 6 नीचे 2 आया और 3 की स्क्वायर करो 9 आ जाएगा। अब 4 कैसे आएगा ध्यान देंगे, 3 दूना क्या होगा 6 होगा, और यहाँ स्क्वायर है याद रखना है, 6 की स्क्वायर करें तो 36 हो जाएगा, और 3 तिया 9 काटेंगे तो 36, ध्यान दीजिएगा 1/6, तो 6 की स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1/36, और 3 तिया 9 काटेंगे तो नीचे नहीं आ जाएगा 4, बिल्कुल आ जाएगा। पर भी आप लोग को डाउट लग रहा होगा 3 तिया 9 ऊपर कितना आया 9, और 6 की स्क्वायर 36, नीचे कितना आया 36, 9 का टेबल 4 बार पढ़े नीचे 4 आया, इस तरह से। आप ध्यान देंगे ये आपस में बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर, और ए भी आपस में क्या है बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p - 1/6 का क्यू, इसको 3 बार रिपीट कर देंगे, 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6, ये कहा जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। अरे वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।